साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक और कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज हम बात कर रहे हैं साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस जो अभी अभी निकला है। सबसे पहले तो साहब काशीराम जी को मेरा नमन। और मैं उनके बारे में कुछ ऐसे ऐतिहासिक उनकी जीवनी और अपना एक ऐतिहासिक अनुभव आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। मैं 1984 के अंदर साहब काशीराम जी को ज्वाइन किया और आपको हैरानी होगी कि मैं उस टाइम मात्र 9वीं क्लास में पढ़ता था। मेरी एज रही होगी 16 साल के करीब। पर मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं। जो यूपी की सरकार दो कारणों के कारण गिरी थी, जिस घटना पर, ये 1994 की घटना है, दोना कांड। एक इलाहाबाद के अंदर एक दोना गांव है जहां पे एक महिला को निर्वस्त्र पूरे गांव के सामने घुमाया गया था। उसमें मुलायम सिंह यादव ने, क्योंकि वो पटेल समाज के लोग थे जो पिछड़े समाज से थे, पिछड़ा समाज नाराज ना हो जाए, तो मुलायम सिंह सरकार ने एज ए मुख्यमंत्री रहते उसमें ठोस कार्रवाई ना करी। और उस सरकार को गिराने के पीछे एक ये भी कारण था। और दूसरा कारण आप सुन चुके हैं कि जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनको मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा की वजह से भी, ये दो बड़े कारणों की वजह से साहब काशीराम जी को वो सरकार गिरानी पड़ी। 2002 में काशीराम ने 14 अक्टूबर 2006 को अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की 50वीं वर्षगांठ पर बौद्ध धर्म अपनाने की अपनी मंशा की घोषणा की। उनका इरादा था कि उनके 5 करोड़ समर्थक उसी समय धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म में दीक्षित होंगे। इस योजना के महत्व का एक हिस्सा यह था कि राम के अनुयायियों में न केवल अछूत शामिल थे, बल्कि विभिन्न जातियों के लोग भी थे जो बौद्ध धर्म के समर्थन को काफी हद तक बढ़ा सकते थे। हालांकि उन्होंने, उनकी उत्तराधिकारी मायावती ने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला तब किया जब बसपा कुछ राज्यों में पूर्ण सरकार और केंद्र में सरकार बनाएगी। तो देखिए, मायावती ने एक कितना बड़ा उनके काम को आहत किया, बौद्ध धर्म ना अपनाने को, काम को पीछे छोड़ दिया। उनकी उत्तराधिकारी मायावती ने कहा, साहब काशीराम और मैंने तय किया था कि जब हमें केंद्र में पूर्ण बहुमत मिलेगा तब हम धर्म परिवर्तन करेंगे, बौद्ध धर्म अपनाएंगे। हम ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि हम अपने साथ लाखों लोगों को लेकर धर्म में बदलाव ला सकते हैं। अगर हम सत्ता के बिना धर्म परिवर्तन करते हैं तो सिर्फ हम दोनों ही धर्म परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब आपके पास सत्ता होगी तो आप वाकई हलचल मचा सकते हैं। ये कहना था मायावती का। तो काशीराम डायबिटीज के, मधुमेह के रोगी थे। 1994 में दिल का दौरा पड़ा। 1995 में उनके मस्तिष्क में धमनी का थक्का जम गया और 2003 में लकवाग्रस्त स्ट्रोक हुआ। 9 अक्टूबर 2006 को 72 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। वे लगभग 2 साल से अधिक समय से बिस्तर पर पड़े रहे। उनकी इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार बौद्ध परंपरा के अनुसार किया गया, जिसमें मायावती ने चिता को अग्नि दी, उनकी राख को एक कलश में रखा गया और प्रेरणा स्थल पर रखा गया जहां कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपने शोक संदेश में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने काशीराम को हमारे समय के सबसे महान समाज सुधारकों में से एक बताया। उनके राजनीतिक विचारों और आंदोलनों का हमारे राजनीतिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उन्हें सामाजिक परिवर्तन की व्यापक समझ थी और वे हमारे समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को एकजुट करने और एक राजनीतिक मंच प्रदान करने में सक्षम थे जहां उनकी आवाज सुनी जा सके। राम के नेतृत्व में, काशीराम साहब के नेतृत्व में बीएसपी ने 1999 के संसदीय चुनावों में 14 संसदीय सीटें जीती। 1982 में काशीराम ने द चमचा द एज द एरा ऑफ द स्टूजेस नामक पुस्तक लिखी, चमचा युग, जिसमें उन्होंने दलित नेताओं के लिए चमचा कठपुतली शब्द का इस्तेमाल किया, जिनके बारे में उनका आरोप था कि उनके पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
और भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जैसे पार्टियों के लिए काम करने का स्वार्थी कारण थे। उनकी पुस्तक बर्थ ऑफ बाम से भी प्रकाशित हुई थी। उनकी जीवनी काशीराम, लीडर ऑफ द दलित्स, बद्रीनाथ तिवारी द्वारा लिखी गई थी। उनके भाषणों को अनुज कुमार द्वारा बहुजन नायक काशीराम के आविष्कार भाषण, एस गौतम और AR अकेला द्वारा संकलित काशीराम के लेख और भाषण 1997 में बहुजन समाज प्रकाशन द्वारा काशीराम के संपादकीय जैसी पुस्तकों में संकलित किए गए। तो साथियों, आप सुन रहे थे साहब काशीराम जी की जीवनी को, उनके संघर्ष को, उनके कामों को, और यहाँ आपको ये बिल्कुल जो मैंने आपको बताया ये मेरी अपनी तरफ से नहीं है, मेरा उनके साथ जो एक्सपीरियंस था वो आपको शेयर किया। और मैं जहां तक इसको एनालिसिस करता हूं तो जो साहब का विजन था वो मायावती का विजन नहीं है। मायावती के लिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म, अपनी सत्ता जरूरी है, अपने एक स्टेटस की लाइफ, एक लिविंग स्टैंडर्ड जरूरी है, लेकिन कांशीराम साहब के लिए ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती थी। उनके लिए सिर्फ, और उनका कोट भी है कि राजनीति चले या ना चले, लेकिन सामाजिक आंदोलन चलते रहने चाहिए। और आज जब मैं देखता हूं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि आज सिर्फ मायावती एक तरफ उनकी उत्तराधिकारी कहती हैं अपने आप को, लेकिन जब हम उनके कामों पर नजर डालते हैं तो उनका सिर्फ सत्ता के अलावा दूसरा कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है सरकार जाने के बाद। जबकि साहब काशीराम का जो पहला प्रायोरिटी जो था वो था सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन सेकंड प्रायोरिटी में था। और दूसरा, आपने खुद सुना कि 5 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाने का काम करने वाले थे वो, जिसको मायावती ने अपनी सलाह के रूप में, उसको वहां पर भी क्लियर कट दिखता है कि मायावती के लिए राजनीति सत्ता पहले थी, पहले पायदान पे है, आज भी है। इसीलिए वो बौद्ध धर्म में जो दीक्षा होनी थी उसको टाल दिया गया। ये बड़ा दुख का विषय है और सोचना का विषय है, क्योंकि बुद्ध धर्म अपनाने से आपको, अगर आज की पीढ़ी में लोग आपको शेड्यूल कास्ट कहेंगे, दलित कहेंगे, आपकी जातियों के नाम से पुकारेंगे, लेकिन आने वाली आपकी पीढ़ी को अगर आप हिंदुज्म को छोड़ देंगे तो आप जाति से बाहर आ जाएंगे। आपकी आने वाली अगली पीढ़ी को बौद्ध धर्म के रूप में, बुद्धिस्ट के रूप में देखा जाना लाजमी है। लेकिन इस पर मायावती और बैसपा के जो बाद में जो लोग तैयार किए गए, कोऑर्डिनेटर कहें, जिलाध्यक्ष कहें, अध्यक्ष कहें, मायावती को खुद कहें, तो उनका इस पर कहीं भी कोई फोकस, कहीं भी कोई काम आपको नहीं दिखेगा, जो बड़ा दुख का विषय है। ये आपको सोचना है, आपको तय करना है कि आपको काशीराम जी के रास्ते पर चलना है या मायावती के रास्ते पर चलना है। ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। और मैं तो, जहां तक मेरी अपनी बात है, मैं आज साहब काशीराम जी के रास्ते पर ही चल करके पिछले 7 साल से, जब बैसपा का इस तरह का काम परसेप्शन देखा और उन कमियों पे, जो कमियां हैं उन पर कोई बात करने को राजी नहीं है, कोई सोचने को राजी नहीं है, कोई बदलाव करने को राजी नहीं है, तो हमने, गौतम रत्ना ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पावर को चुना और उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पावर के को इस्तेमाल करके आज जहां पूरे देश में कहीं एट्रोसिटी होती हैं, उस पर हम न्याय दिलाने के लिए काम अकेले कर रहे हैं। हमारे साथ कोई साथी भी नहीं जुड़ा, क्योंकि सबको राजनीतिक चस्का ऐसा लग गया है। कोई चंद्रशेखर आजाद के साथ चला गया, कोई अठावले के साथ चला गया, कोई उदित राज के साथ चला गया, कोई मायावती की गोद में बैठ गया। तो मैं इन सब चीजों से, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बखूबी अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, ताकत को इस्तेमाल करके अपने बहुजन समाज पे होने वाले अत्याचारों पर बखूबी काम कर रहा हूँ, पॉजिटिव कर रहा हूँ। मेरे फोन के बाद हर अफसर कोई इस तरह की घटनाएं जब मेरे पास आती हैं उसमें कार्रवाई करते हैं।
करते हैं। और आपके हमारे चैनल पे मेरे नंबर दिए हुए हैं, अगर आपको कोई ऐसी घटना नजर आए तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें, और हम उसमें संवैधानिक तरीके से संविधान की धाराओं के तहत कार्रवाई कराने में बिल्कुल कामयाब होते रहे हैं और होते रहेंगे और होते हैं। इसी के साथ, और साथियों, अगर हो सके तो आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग भी ज़रूर करें, क्योंकि एक बड़ा खर्चा इस पर होता है। और आप सोच लीजिए कि मैं अकेले ये काम करता हूँ, ना मेरे पास कोई एडिटर है, ना मेरे पास कोई कैमरामैन है, ना मेरे पास कोई यहाँ ऑफिस बॉय है। एडिटिंग से लेकर के, कैमरा चलाने से लेकर के, लिखने से, पोस्टर बनाने से, एडिटिंग करने से, सब काम मैं अकेले करता हूँ। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।